हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराधना सिंह। स्टडी रेन में आप सभी का स्वागत है। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये हमारा 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शंस के। ये अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। सीटेट, स्टेट टेट, रीट, केवीएस ये सभी तरह के टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कितने आपके ठीक होते हैं आउट ऑफ 20। खुद का मूल्यांकन करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक ना किया हो तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन हैं व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इसका आंसर है व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि संबंधित जागरूकता, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेर फेर करना, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उनमें हेर फेर करना, रिफ्लेक्ट एंड मैनिपुलेट द साउंड स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। कक्ष में जेंडर या लिंग विभेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम। ऑप्शंस हैं शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। इसका आंसर है शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, मे लीड टू डिमिनाइज्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, जेंडर के बेस पे क्लासरूम में भेद किए जाएगा तो क्या होगा, बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होगा, उनका जो एफर्ट है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज करेगा। चलिए आगे चलते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया? ऑप्शंस क्या हैं? डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड बिने। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, लर्निंग स्टाइल का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शंस क्या हैं? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाक्षुष मीन्स विजुअल। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता है होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद योजना बनाता है और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है या कर रही है? ऑप्शंस क्या हैं? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। इसका आंसर है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शंस हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप फॉर द सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये जो प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? अपसारी, डाइवर्जेंट, विश्लेषणात्मक एनालिटिक,
मुक्त अंत, ओपन एंडेड, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका आंसर होगा विश्लेषणात्मक, एनालिटिक। चलिए आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। छात्राएं, गर्ल स्टूडेंट्स, इनके बारे में कुछ लाइंस लिखी गई हैं ऑप्शंस में, उनको पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। गणित के सवाल अच्छे से सीखते हैं, लेकिन उन्हें तब प्रॉब्लम आती है, वो डिफ़िकल्टी फेस करती हैं जब उन्हें उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। लर्न क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स वेल बट फेस डिफ़िकल्टी ओनली व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम आउट। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, आर लेस गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्ण निष्पादन करती हैं, परफॉर्मेंस लेस कॉम्पिटेंटली इन स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स देन बॉयज ऑफ देयर एज। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, possess more linguistic and musical abilities। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, आर लेस गुड इन मैथमेटिक्स एज बॉयज ऑफ देयर एज। जहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन वाला या रूढ़िबद्धता वाला आएगा आंसर, उनमें आप इक्वालिटी की तरफ जाएंगे, जिस ऑप्शन में आपको इक्वालिटी दिखेगी। चलिए आगे चलते हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति मतलब विजुअल मेमोरी का ह्रास किससे संबंधित है? ऑप्शंस क्या हैं? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। इसका आंसर है डिसलेक्सिया। पठन संबंधी जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो आती हैं डिसलेक्सिया में। चलिए आगे चलते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। निम्नलिखित में से किसकी ये प्रचार वाक्य या टैगलाइन हो सकता है? आइए चलते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। सशक्तिशील शिक्षा, कोहेसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सहयोगात्मक शिक्षा, कोऑपरेटिव एजुकेशन, पृथक शिक्षा, एक्सक्लूसिव एजुकेशन। इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए आगे चलते हैं। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्लुएंसी, इलेबोरेशन, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किससे संबंधित, ये किनसे संबंध के साथ संबंधित तत्व हैं? किसके साथ ये फैक्टर्स एसोसिएट कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। इसका आंसर है प्रतिभा, गिफ्टेडनेस। चलिए आगे चलते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात करना है। तो ऑप्शंस क्या है? स्मरण, समझ, सृजन, विश्लेषण। इसका आंसर होगा सृजन, क्रिएटिंग। चलिए आगे चलते हैं। गणित में अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या हैं? अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्क्रीनिंग परीक्षण, स्क्रीनिंग टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। इसका आंसर है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धांत चित्र, कॉन्सेप्ट मैप्स के द्वारा नवीन अवधारणाओं के समक्ष पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट मैप्स आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय। ऑप्शंस क्या हैं? विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने,
इंक्रीजिंग एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली। चलिए आगे चलते हैं, 16th क्वेश्चन देखते हैं। एल्बर्ट बंजूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शंस क्या हैं? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। मॉडलिंग एज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। चलिए आगे चलते हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस क्या हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ मैथ्स में होता है। उसमें होता क्या है? रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाना। रूल्स होते हैं जनरल और एग्जाम्पल जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.B. वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। चलिए आगे चलते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। इसका आंसर होगा समानुभूति देना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं इस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या है? द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेल्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स इज। ऑप्शंस क्या क्या है? अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा, मोटिव। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको जब भी न्यू वीडियो चैनल पे डाली जाएगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद।